देखिए सही सुन के आता है, जिस देश से हम आए हैं, जहाँ हमारा घर है, वहाँ कोई समस्या नहीं, वहाँ तो खाने की चिंता न पीने की चिंता, क्या हमारा प्यास लगी है। जहाँ से हम आए हुए हैं, जिस देश से, जहाँ पे हमारा असली घर है, यहाँ पे घर नहीं है, यहाँ तो पराया देश में आ गए। जहाँ से आए हैं वहां पर तो स्नान करने की चिंता, तो शरीर नहीं होगा, स्नान क्या करोगे, वहाँ कोई टेंशन नहीं, न तो वहाँ सर्दी होगी न गर्मी होगी, वहाँ पंखा कूलर की भी जरूरत नहीं, न खाने की चिंता न कपड़े की चिंता, वहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही नहीं परम आनंद से जीवात्मा यहाँ है। कहाँ से यह परम आनंद, अपने घर में परम आनंद था, परम सुख था, कोई टेंशन नहीं थे, कोई तनाव नहीं था किसी प्रकार का। अब भूल करके वह उस देश से हम लोग इस देश को आ रहे हैं। कैसे आ गए हैं, ये हम अपने YouTube चैनल सतगुरु आश्रम मीरा बाजार में आपको मिलेगा। YouTube चैनल आप सर्च करिए सतगुरु आश्रम, जिनके पास भी इंटरनेट मोबाइल है सर्च करेगा सतगुरु आश्रम मीरा बाजार, या फिर फेसबुक पे सतगुरु आश्रम से कर लेगा, पूरा विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। सबसे हम जिस देश से आए हैं उस देश में कहीं कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार की कोई टेंशन तनाव चिंता कुछ भी नहीं, और वहां से भूल करके हम लोग इस देश में आ गए हैं। तो यहाँ कदम कदम पर हमारे सामने समस्या आती है, कदम कदम पर अपमान भी सहना पड़ता है, आर्थिक नुकसान भी हो रहे हैं। हमने कह दिया जो हम नहीं चाहते थे, जो हम नहीं चाहते हैं वो सब हो रहा है। अब ये वापस कैसे आए, जो हमारा सुख पहले मिल रहा था और वो कैसे वापस आए, वो तभी वापस आएगा जब हम वहां से लिंक लगा देंगे जहां से हम आए हैं, जिस देश से हम आए हैं, यानी परमपिता परमात्मा के देश से आए हैं। वो अलग देश है, ये देश नहीं है, लेकिन उस देश को इन आंखों से आप नहीं देख सकते। जो आंखें हैं इस आंखों से संसार तो दिखाई देगा, लेकिन वह देश नहीं दिखाई देगा, और वो अपना स्वरूप भी नहीं दिखाई देगा, अपना पिता भी नहीं दिखाई देगा, वो रास्ता भी नहीं दिखाई देगी जहां से हम आए हैं। उसको देखने के लिए एक तीसरा नेत्र आपके पास में है, सबके पास में है तीसरा नेत्र, दोनों भवों के बीच में इगड़ा पिगड़ा और सुखमड़ा तीन नाड़ियों का योग यहाँ पे बनता है। ये तीसरा नेत्र है, जिसको शिव नेत्र भी कहा जाता है। यह तीसरा नेत्र खुलता है तब आपको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन नहीं खुलता जब तक है तो कोई बात नहीं, सत्संग करते रहो। संतों से जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है और योग अभ्यास करते हैं उनको तो ज्ञान हो गया। जैसे अभी हमने कहा कि दो तरीके के लोग हमारे पास आते हैं, एक तो सत्संग के लिए सत्संग जबरदस्त तरीके से सुनते हैं, क्यों? उनको ज्ञान हो गया, कहाँ हमारा घर है, कहाँ हमारा स्वरूप है, कहाँ हमको जाना चाहिए, कहाँ हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ के सुख दुख की चिंता नहीं करते। हमारे घर लोग बैठे तो हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं आता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई अपमान करे चाहे सम्मान करे, चाहे कोई बेईमानी भी कर ले तब भी परेशान नहीं होंगे। क्यों? इनको ज्ञान हो गया, कोई बेईमानी क्या करेगा, उस जन्म का कर्जा होगा तो हमने भर दिया, क्या दिक्कत। अगर नहीं होगा तो हमें बाद में कभी देंगे, और नहीं भी देंगे तो कोई चिंता नहीं, तो हमें तो अपने घर जाने की तैयारी करना है। तो अगर सुख से सुख चाहो और समस्याओं से बचना चाहो तो एक ही बात है,